चलिए, जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। एक बार सभी जल्दी से आ जाइए और मुझे बताइए कितने बच्चे आ गए हैं। और आज एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने प्रश्न रखे हैं इसमें बहुभाषिकता, और एक चीज और मैं किसमें करा दूंगा, शिक्षण सहायक सामग्री इसी के साथ, जो तुम्हारे पेपर में आता है। बताइए कितने बच्चे आ गए। नेहा आ चुकी है, नेहा पटेल। बस शुरू कर रहा हूँ मैं, बच्चे आ जाओ जल्दी से, और फिर हम आपस में बात शुरू करने जा रहे हैं। राम राम प्रदीप, राम राम। और बड़ा 5 मिनट कुछ बोलने जा रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ टेस्ट ही लेना है मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात। चलिए सभी बच्चे बताइए, एक टॉपिक आज मुझे कराना है बहुभाषिकता, जिसे एक नाम और एक नाम से और जानते हैं, और इससे रिलेटेड प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले ये ले लेता हूं, फिर इसके बाद सीधा मैं या तो गद्य पद्य शिक्षण लूंगा या फिर मूल्यांकन, हिंदी का मूल्यांकन कैसे करें, कि भाई हिंदी में हम पढ़ा दें बच्चों को, तो हिंदी का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो एक बहुभाषिकता पर, इसे कभी कभी हमारी हिंदी में कहते हैं समावेशी कक्षा। मैं कुछ बोलने जा रहा हूं इसके बारे में, बस सुनना, बस 10 मिनट बात करूंगा। और फिर देखिए आज एक प्रश्न पत्र है, और ये मैंने नाम तो लिख दिया, समावेशी कक्षा या बहुभाषी कक्षा, ठीक है ना। और इस पर देखिए प्रश्न दिखाऊं, ये प्रश्न तुम्हारे सीटेट में आए, ये प्रश्न तुम्हारे, और किस पे प्रश्न है, बहुभाषिक। याद रखना बहुभाषिक का अर्थ क्या है, क्या याद कराऊं, क्या पढ़ा दूं, कि तुम ये सारे प्रश्न कर लो। और अभी शुरू करूंगा मैं, अभी शुरू करूंगा। तो आज एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, और फिर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही शुरू करूंगा। अब सुनो, सबसे पहली बात, बहुभाषिक किसे कहते हैं, अर्थ क्या है। देखिए भाई, बहुभाषा, जैसे नाम से तुम्हें यहां दिख रहा होगा, जैसे नाम से तुम्हें यहां दिख रहा होगा, बहु माने ज्यादा। देखिए कितने शब्दों से बना है, बहु, बहु माने एक नहीं, बहुत ज्यादा, ज्यादा, बहुत। और इसमें एक शब्द है भाष, मूल शब्द असली में भाष है, और फिर इसमें निकलेगा इक, और फिर निकलेगा ता। इसमें दो प्रत्यय हैं, इक और ता, और बहु आगे शब्द जुड़ा है, और भाष माने भाषा। बहु माने ज्यादा और भाषा माने भाषाएं। जब एक ही कक्षा में एक ही भाषा का बच्चा ना हो, अलग अलग भाषा के बच्चे हैं एक ही कक्षा में, तो वो कक्षा बहुभाषी कहलाती है। और कभी कभी बहुभाषिकता पे प्रश्न आ रहा है, कभी कभी बहुभाषिकता पे प्रश्न आ रहा है। तो मैं तो ये बता रहा हूं, पर जब एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे हों, तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, सुनो। बहुभाषिक किसे कहते हैं, अगर मुझसे अर्थ पूछोगे इसका, तो इसका मतलब है कक्षा में, एक ही कक्षा में, कक्षा में, कक्षा में, कक्षा में, कक्षा में बहु माने ज्यादा, मैं बहु ही लिख रहा हूं, कक्षा में बहु या ज्यादा, बहु या कक्षा में, बड़ा आसान करता हूं, एक से अधिक, कक्षा में एक से अधिक बच्चों की भाषा का होना। बच्चों, बड़ा आसान साधारण शब्दों में, भाषा का होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुभाषिकता। क्या कहलाता है, बहुभाषिकता। अगर एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं, तो उस क्लास में बहुभाषिकता है, और वो कक्षा मानी जाती है बहुभाषी कक्षा, वो मानी जाती है बहुभाषी कक्षा। एक कक्षा में एक से अधिक बच्चों की भाषा या बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का होना क्या कहलाता है, बहुभाषिकता। तो सीधी सीधी अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तुम्हें, तो ये रही मेरी एक क्लास। अब इस क्लास में एक बच्चा तमिल वाला भी बैठा है, एक गुजराती भी बैठा है, एक मद्रासी भी बैठा है, एक हिंदी का बैठा है, एक पंजाबी का बैठा है, फिर एक देखा मैंने एक इंग्लैंड का भी बैठा है, अंग्रेज बैठा है, और एक स्पेनिश बैठा है, एक अफ्रीकन बैठा है। क्या एक ही क्लास में एक ही भाषा या अलग अलग भाषाएं हैं। तो बहुभाषिकता वाली कक्षा उसे कहते हैं, इंक्लूसिव क्लास उसे कहते हैं, या समावेशी कक्षा उसे कहते हैं, जिसमें एक ही तरह की भाषा के बच्चों का होना है। अब सुनो, प्रश्न क्या करना है, ये तो बात समझ में आई। और मान लीजिए मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं हूं टीचर, और मुझे एक क्लास दे दी गई, और मुझसे कह रहे हैं भाई हिंदी पढ़ाइए आप, और मुझे इन बच्चों को हिंदी सिखानी है। और इंग्लिश का टीचर होता तो इंग्लिश सिखाता, किसी भी भाषा का, मैथ्स का टीचर होता तो मैथ्स सिखाऊंगा, पर मुझे तो कह रहे हैं हिंदी पढ़ाइए। अब सुनिए, मैं टीचर होके मैं इनमें से कुछ बच्चों की भाषा तो जानता हूं, पर अफ्रीकन लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती मानकर चलो, और स्पेनिश भी नहीं आती। तो सुनो, मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कैसे। एक टीचर, तुम टीचर बन जाओगे, और टीचर है, और टीचर अब बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, और हिंदी पढ़ाना चाहिए, हिंदी में चाहे कौशल दे चाहे व्याकरण पढ़ाए, पर इस क्लास को हैंडल कैसे करेगा टीचर। अगर मुझे एक ही भाषा के बच्चे की क्लास देंगे, जैसे हिंदी वालों की भाषा दे दें, तो मैं सिखा दूंगा बच्चों को आसानी से, क्योंकि मेरे लिए आसान काम हो जाएगा, हिंदी मुझे आती है और हिंदी पढ़ानी है। लेकिन जब अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं, तो उस क्लास को टीचर हैंडल कैसे करेगा। तो जब भी बहुभाषिकता पे प्रश्न आता है, तो ये नहीं आता कि बहुभाषिकता को में क्या पढ़ाएं,
बहुभाषिकता की क्लास को कैसे हैंडल करेगा, कि इस बहुभाषिकता वाली क्लास को टीचर पढ़ा क्या लेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानी आएगी, और टीचर इस क्लास को पढ़ाने से पहले क्या क्या तैयारी रखे। इन पे प्रश्न आता है, इन पे प्रश्न आता है, तो बहुभाषिकता पे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखो। तो शुरू कर रहा हूं। तो देखिए हमेशा क्या तैयार करते हैं, देखिए भाई एक दिक्कत क्या आती है, बच्चों की अलग अलग भाषाएं और मैं टीचर हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि इस भाषा को सीख लूं। पहले तो एक बार बताओ, क्या बहुभाषिकता में मैं तो हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, क्या मुझे केवल हिंदी में बात करना चाहिए, या बच्चों की भाषाओं को भी स्वतंत्रता दे कि आपस में बातचीत करें। कई बार अजीब सी बात होती है कि बहुभाषिकता वाली कक्षा में क्या बच्चा अपनी भाषा में बातचीत कर सकता है, तो बिल्कुल करेगा। वो क्यों? क्योंकि बच्चे को ना, मैं तो एक ही भाषा सिखा रहा हूं, पर बच्चा कौन सा सही होता है, जो एक भाषा आए या अनेक भाषा आनी चाहिए उसे। एक से अधिक भाषाएं बच्चे के ज्ञान को बढ़ाती है। जो बच्चा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता है और दूसरी लैंग्वेज भी जानता है, वो ज्यादा सृजनात्मक दिखता है। तो ये बात तो फाइनल है, बच्चे को एक भाषा नहीं कई सारी भाषाएं, और कई सारी भाषाओं के लिए अगर बहुभाषिकता क्लास दी जाए, तो देखिए मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, पर बच्चे आपस में बात करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो क्या एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे। तो बहुभाषिकता को तो पोषित करना चाहिए। कई लोग कहते हैं क्या इस क्लास को टीचर समस्या मान ले कि बड़ी कठिनाई आने वाली है भाई मुझे, मैं हिंदी कैसे पढ़ाऊं। पर इस क्लास को जटिल समस्या मानना है या संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। संसाधन का मतलब यह है कि अगर कोई टीचर कुछ समझाने जा रहा है, तो शायद इस बच्चे को ना समझा पा रहे हो, क्योंकि टीचर को इसकी भाषा नहीं आती, इनको टीचर की भाषा नहीं आ रही। पर कुछ बच्चे जो गुजराती बच्चे हैं, वो इससे बात करते होंगे स्पेनिश बच्चे से, और जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो दूसरों की थोड़ी बहुत भाषा को जानते हैं, और इन बच्चों को हिंदी आती है, तो क्या मैं जो समझा रहा हूं ये बच्चे इसको भी तो सिखा सकते हैं। कई बार जरूरी थोड़ा ना मैं ही बताऊं, कहीं ना कहीं जो मैं समझा रहा हूं इस बच्चे को थोड़ा अंडरस्टैंड करा देते हैं बच्चे। कहीं ना कहीं बहुभाषिकता को जटिल समस्या नहीं मानी मैंने रिसोर्स बना लिया। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि बच्चे और मिलकर हम आपस में एक रिलेशन बना ले। कुछ बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, तुम्हें सीखना क्या बहुभाषिकता, मैं बस 5-10 मिनट बोलूंगा, लिख लीजिए, 6 पॉइंट लिखवा रहा हूं। इसे करने के बाद प्रश्न पे आ रहा हूं। तो सुनिए, हमेशा प्रश्न किस पे आते हैं? बहुभाषिकता पे। ये बात तो फाइनल हो गई है, एक ही कक्षा में एक से अधिक बच्चों की भाषा का होना ही बहुभाषिकता कहलाता है। एक ही कक्षा में बच्चों की अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि है, एक नहीं बहुत सारी, तो उसे बहुभाषिकता वाली क्लास कहेंगे। और बहुभाषिकता को ही समावेशी कक्षा कह देते हैं हम। कक्षा मान लीजिए, कैसी कक्षा? जिसमें बहुत सारी भाषाएं। तो सुनो, तुम्हें हमेशा एक प्रश्न आता है कि तुम टीचर और इस क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, तो इस क्लास को पढ़ाने से पहले तुम क्या क्या चीजें याद रखो। टीचर पे प्रश्न आते हैं बहुभाषिकता पे, ना कि बच्चों पे। तो मैं लिखने जा रहा हूं, सबसे पहली जिम्मेदारी तुमसे पूछता जाऊंगा, तुम बताते जाना। मुझे एक बार बताइए, सबसे पहली बात जानकारी दीजिए कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं ऐसी क्लास को जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग भाषा के। तो बताओ, क्या मुझे पढ़ाने से पहले क्या मैं अपनी भाषा को ज्यादा महत्व दूं या बच्चों की भाषाओं का आदर सम्मान करना चाहिए? देखिए, बच्चा ना सबसे पहले अपनी मातृभाषा जानता है। कोई गुजराती बच्चा है तो उसे गुजराती आती है, और कई बार मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं कहता हूं बंद कर तू अपनी भाषा, मेरी भाषा सीख। अरे मुझे अपनी भाषा तो सिखानी है, पर कई बार बच्चा अपनी भाषा में अपनी बात को सहज व्यक्त करता है, और अगर हम किसी बच्चे की मातृभाषा को बंद करा देते हैं तो उसकी सृजनात्मक शक्ति भी बंद हो जाती है। टीचर की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जब इस तरह की क्लास को पढ़ाने जा रहा है तो बच्चों की भाषा का आदर सम्मान उसे करना ही करना है। यह प्रश्न आ चुका है। और सिर्फ टीचर ही आदर सम्मान नहीं करेगा, हर बच्चे, क्लास तो ये है जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हर बच्चे एक दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो उनमें अयोग्यता आ जाएगी, डिफरेंसेस आ जाएंगे। हमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना है। तो मैं पहले पॉइंट लिखता जाऊंगा। देखिए, पहली जिम्मेदारी क्या है? बहुभाषिकता का मतलब ही समझ लेना, बहुत सारी भाषाएं कक्षा में। बहुभाषिकता वाली कक्षा, बहुभाषिक कक्षा में, भाषिक लिख देता हूं, ठीक से ही लिख देते हैं, बहुभाषिक कक्षा, बहुभाषिक वाली कक्षा के बच्चों की मातृभाषा, जो उनकी मदर टंग है, बच्चों की, और सबकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, मातृभाषा का क्या करना चाहिए? आदर व सम्मान करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये एनसीएफ भी कहता है सम्मान करना चाहिए। वो क्यों? अगर आप किसी बच्चे की मातृभाषा, कोई बच्चा ना पढ़ा रहे हो तुम और गुजराती भाषा में बोल रहा है, अपनी भाषा में ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उससे तुम डांट के बाहर निकाल दोगे? तुम कहोगे नहीं चुप कर, तू अपनी भाषा नहीं बोलेगा? या उसकी भाषा को प्रशंसा करते हुए, उसकी भाषा को सम्मान देते हुए अपनी बात भी बता देंगे? कहीं ना कहीं बहुभाषिकता वाली कक्षा में हमें बच्चों की भाषाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। और सुनो, अगर बहुभाषिकता वाली क्लास नहीं है
एक ही क्लास है, तब भी हमें बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना अनिवार्य है। और सिर्फ टीचर ही नहीं करेगा, मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बच्चे भी आपसी सम्मान की बात करेंगे एक दूसरे की। ये याद रखोगे, कुछ चीजें जरूरी है। मैंने पहला पॉइंट करा दिया, क्लियर है इतनी बात को, यस करते जाना। 6 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद प्रश्न लाऊंगा भाई। दूसरी बात, चलिए देखिए, कोई मुझसे कहे कि हम बच्चे की मातृभाषा का सम्मान क्यों करें, पता है क्यों? क्योंकि अगर अब बच्चा अपनी मदर टंग नहीं बोलेगा, बच्चे की पहली भाषा हुई बनी, तो उसकी ना सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बच्चा अब किसी भी बात को अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे ढंग से पेश करता है, और जब वो अपनी बात को पेश कर रहा है तो उसकी पूरी क्रिएटिव पावर बाहर निकलती है। कई बार एक प्रश्न आया, एक टीचर ने एक कविता पढ़ाई, एक कहानी पढ़ाई, तो टीचर पढ़ाने के बाद क्या करेगा? क्या टीचर उसी कहानी को बच्चे से कहेगा बिल्कुल ऐसे एज इट इज शब्दशः दोहराओ, या अपनी भाषा में इस कहानी को पढ़ाओ? तो सुनो, आंसर होता है अपनी भाषा में करवाना ज्यादा बेटर है। वो क्यों? क्योंकि अगर कोई कहानी बताई गई तो बच्चा समझेगा, और समझकर वो अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे ढंग से बताएगा। क्लियर है? बताते रहना। तो मैं थोड़ा समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन कर रहा हूं। तो दूसरी बात यह है, दूसरी बात नंबर 2, बहुभाषिक वाली कक्षा की तो बात ध्यान रखना। एक दूसरी बात लिखवाने जा रहा हूं बच्चे में, क्यों हमें आदर सम्मान देना चाहिए? क्योंकि उससे वो अपनी बात को अच्छे ढंग से पेश करेगा। मैं लिख देता हूं, याद रखना, बहुभाषिकता, 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 सुनना भाई, बहुभाषिकता, ठीक है ना? बहुभाषिकता, बहुभाषिकता बच्चे की पहचान, और एक शब्द इसकी जगह लिख रहा हूं अस्मिता, ये कुछ शब्द लिख रहा हूं, अस्मिता से जुड़ी होती है। अस्मिता का मतलब है प्रतिष्ठा, उसकी रेपो, उसकी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। पता है असली में क्या है कि हमें बच्चों की भाषा का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें उसकी भाषा को ही प्रयोग कराना चाहिए उसी क्लास में। हमें उनकी भाषा को इसलिए सम्मान देना चाहिए क्योंकि बच्चे की ना मातृभाषा उसकी पहचान है। अगर हम उसकी पहचान को ही बंद कर देंगे तो वो अपनी चीजें व्यक्त ही नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, इसलिए आदर सम्मान किया जाता है उनकी भाषा का, क्योंकि बच्चे की भाषा जो है वो उसकी पहचान और उसकी इज्जत से जुड़ी होती है। अगर किसी बच्चे को, बच्चा कुछ प्रश्न पूछने लगा मुझसे, मैं टीचर हूं और अपनी भाषा में पूछ रहा है, तो मैं बार बार कहूंगा तू चुप बैठ, बैठ जा, तो अगली बार बच्चा प्रश्न ही नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा और अपनी बातें नहीं पेश करेगा। लेकिन अगर हम ये इजाजत देंगे, हाँ भाई, हमें ऐसा भी नहीं कि उसे इजाजत देना है, हमें कोई बाधा नहीं डालनी, वो अपनी बात में कहना चाहे तो भी ठीक है, वो अपनी बात ना भी कहना चाहे तो भी ठीक है। बात का मतलब है अपनी भाषा में वो कहे या अपनी भाषा में ना करके किसी और भाषा में कहे, हमें उस पर कोई रोक टोक नहीं करनी है। कहीं ना कहीं हमें मना नहीं करना है, हमें उसकी भाषा का सम्मान इसलिए करना है क्योंकि बहुभाषिकता बच्चे की पहचान और उसके अस्मिता से जुड़ी होती है। एक और चीज देखो, तीसरी बात करने जा रहा हूं, क्या टीचर को इस क्लास से पढ़ाने से पहले क्या अपनी भाषा ही पढ़ानी चाहिए? पढ़ानी तो अपनी भाषा है, लेकिन क्या बच्चों को उनकी भाषा में बातचीत करने के अवसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर मैं ये कहूं नहीं भाई नहीं तुम हिंदी पढ़ो, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे अपनी भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें उचित अवसर दें। वो क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपनी बात को अपनी भाषा में प्रकट करेगा तो ज्यादा सार्थक अर्थ से करेगा। तो जब बहुभाषिकता को पढ़ाने जाओ तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी, तुम टीचर हो, तुम तो पढ़ाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अपनी भाषा में बातचीत जरूर करें। तो और बातचीत ना करे तो ऐसे अवसर टीचर देता रहे, टीचर को कोई रुकावट नहीं डालनी ऐसी क्लास में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तीसरी बात कर रहा हूं, इन पॉइंटों को याद रखोगे। पहली बात ये सिखाई, दूसरी बात ये, तीसरी बात लिखने जा रहा हूं क्या, कि बहुभाषिक कक्षा में, समझ गए होंगे इसका अर्थ, में अपनी भाषा, अपनी किसकी? बच्चों की, अपनी भाषा में यानी मातृभाषा में बातचीत करने के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये बहुभाषिकता वाली में माने जाते हैं। क्यों उपलब्ध कराएं बहुभाषिकता में? मैं तो हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा काम तो हिंदी पढ़ाना है, टीचर हूं मैं। और यहां बच्चे की भाषा को मैं ये कह रहा हूं हिंदी तो पढ़ाओ, पर कहीं ना कहीं बच्चा अपनी बात में बातचीत करे। क्यों करे? क्योंकि एक से अधिक भाषाएं बच्चे की सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाती हैं। मैं केवल एक ही भाषा पढ़ाऊंगा, पर कहीं ना कहीं एक तो मातृभाषा में अपनी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से पेश करेगा तो वो
लेकिन कहीं ना कहीं बहुभाषिकता में एक बच्चा अपनी मदर टंग बोल रहा है, दूसरा उसकी भाषा को सुन रहा है, फिर ये बच्चा अपनी मदर टंग बोल रहा है, ये सुन रहा है। क्या एक भाषा आएंगी या दो भाषा आएंगी? दो भाषा आ जाएंगी और दोनों भाषा में पारंगत हो जाएगा बच्चा। कहीं ना कहीं बहुभाषिकता में बातचीत करने के विभिन्न अवसर दे और पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए बच्चों को बात करने के लिए, रोकना टोकना नहीं। एक बार प्रश्न आया, सुधा गुजरात परिवेश में पैदा हुई और अक्सर गुजराती शब्दों का वो क्लास में प्रयोग करती है, तो टीचर क्या करे? क्या उसे बाहर निकाल दे? क्या उसे मना कर दे कि नहीं बोलेगी अब से? या उसकी भाषा को प्रोत्साहित करते हुए दूसरी भाषा भी सिखा दे? तो आंसर तो यही होगा, पर अपनी भाषा को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है, पर ये है आसान सी चीज, पर तुम ध्यान रखना इस क्लास के लिए। जब भी बहुभाषिकता शब्द देख लो तो ये उत्तर होंगे, इनसे बाहर नहीं होगा। तो मैं एक काम करूं, उन्हें विभिन्न अवसर देने ही देने हैं, उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल टीचर की जिम्मेदारी है वो। क्यों? क्योंकि बच्चे को एक भाषा नहीं आएगी, बहुत सारी भाषा आएंगी। एक बात तो ये पता लगी, एक से अधिक भाषाएं बच्चे को सिखानी है, तो बिना इंक्लूसिव क्लास के तो चल ही नहीं सकते, आपको ऐसी भाषा बनानी पड़ेगी। आजकल हम जानबूझ के इधर उधर के बच्चों को एडमिशन इसलिए दे देते हैं कि एक क्लास में बहुत भाषा दिखे और बच्चा आपस में बातचीत करता है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मेरी भांजी है, वो पीसीएस की तैयारी कर रही है और हमने उसे मद्रास में एडमिशन करा दिया, और वो हिंदी जानती थी, तमिल नहीं जानती, पर 2 महीने बाद आई ना तो वो तमिल बोल रही थी, और ये देखा उसकी पावर, जो आईक्यू लेवल है, वो अब इतना कॉन्फिडेंस रख रही है भाई। वो अब कई बार घर में रही तो चुप रही, लेकिन जब हमने उसे बाहर पढ़ने भेजा, वो भी दूसरे स्टेट में, तो उसे हिंदी तो आती थी, अंग्रेजी भी आई, वहां अंग्रेजी भी सीख गई, और दूसरी चीज वहां तमिल भी सीख गई। एक से ज्यादा बच्चे के पास जब भाषा आती चली जाएंगी, वो और एग्रेसिव और इंटेलिजेंट होता चला जाता है। एक से अधिक भाषा बच्चे को ज्ञान बढ़ाती है। तो हमारे टीचर की जिम्मेदारी बन गई कि 2 से ऐसा परिवेश। तो मैंने 3 लिखी। एक चौथी चीज बताओ, कई बार यह प्रश्न आता है कि एक टीचर है और उसे पढ़ानी हिंदी है, और यहाँ का बैकग्राउंड हिंदी से अलग है, अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी है ही नहीं, और टीचर को इनकी भाषा नहीं आती, तो टीचर कैसे पढ़ाइए? तो देखिए, टीचर पढ़ा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या टीचर इस क्लास को एक जटिल समस्या मान ले या रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करे, संसाधन के रूप में? असली में जब बहुत सारी भाषाएं होती है ना क्लास में, और टीचर को इनकी भाषा नहीं आ रही, हालांकि टीचर को इनकी थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान अवश्य हो, ये कंपलसरी माना जाता है, पर अगर नहीं आ रहा है तो एक काम करो, टीचर मान लीजिए पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो जल के बारे में पढ़ा रहा है, मैं कहता हूं एक टॉपिक ले रहा है जल, और हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं जल के बारे में ज्ञान दे रहा हूं, जल की एक पोयम है या कहानी है और मैं पढ़ा रहा हूं, और फिर टीचर जब पढ़ाने जा रहा है तो ग्लास में वाटर लेके जाएगा, इंग्लिश में सुनो, ग्लास में जल ले गया और टीचर कहेगा ये है जल, पर बताओ इस चीज को देखकर क्या चाइनीज वाला ये जान लेगा मैं इसे क्या कहता हूं, क्या अफ्रीकन वाला ये जान लेगा, या क्या मैं क्या कहता हूं, क्या दूसरी भाषा वाला बच्चा ये जान लेगा? नहीं जान लेगा। और उसे एक काम को, उसे अपनी भाषा में तो आया, पर उसे हिंदी में भी आ रही है, तो जल भी है। बात समझ में आ रही है? नहीं, कई बार अगर ना भी टीचिंग एड्स हो, वैसे इस क्लास के लिए बहुभाषिकता के लिए शिक्षण सामग्री का होना अनिवार्य है, लेकिन एक काम करो, कई बार अगर टीचर टीचिंग एड्स ना ले जाए और टीचर ने कहा जल, तो ये बात तो फाइनल है, हिंदी तो पढ़ा रहा है, पर कुछ बच्चे तो हिंदी भाषी होंगे, उन्हें तो पता है जल, पर क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो क्या एक दूसरे की भाषा को समझते हैं? थोड़ा बहुत तो समझते हैं। कई बार बच्चे आपस में उन्हीं की लैंग्वेज में समझाते हैं, इसे कहते हैं, और बच्चा कई सारी भाषाएं सीख लेता है। तो मैंने इस क्लास को जटिल समस्या मानना है या रिसोर्स बना लेना है? हमें एक ऐसा रिसोर्स बनाना है, इसे ऐसा संसाधन बनाना है जिससे भाषाएं बढ़ जाएं। तो मैं लिखने जा रहा हूं इस चीज को, सुनो, मैं इसे लिखने जा रहा हूं और इसमें 3 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब मैं चौथी चीज लिख रहा हूं, बहुभाषिकता को, जब एक से ज्यादा भाषाएं हो, बहुभाषिकता को मैं ऊपर करता जा रहा हूं देखने का, बहुभाषिकता को जटिल समझते हो, कठिन, या कभी कभी होता है बोझिल, जो बोझ दे देती है बच्चे पे, बर्डन डालती है, बोझिल समस्या माने प्रॉब्लम, समस्या नहीं माननी चाहिए, जटिल या बोझिल समस्या, बोझिल समझ गए, समस्या, कठिन समस्या, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं माननी चाहिए। बहुभाषिकता को जटिल या बोझिल समस्या न मानकर उसे संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उससे संसाधन माने रिसोर्स, इंग्लिश में भी ध्यान रखना, संसाधन उस चीज को कहते हैं जिसका इस्तेमाल कर ले, संसाधन के रूप में। संसाधन माने, अरे जब हम कुछ ऐसा तरीका करके सिखा दें, ये संसाधन बन गई है या नहीं है? कोई नहीं, लेट हो गई, कोई बात नहीं, संसाधन के रूप में प्रयोग करनी चाहिए।
तो एक काम करना, बहुभाषिकता टीचर के लिए दिखती है और बड़ी कठिन प्रॉब्लम है यार, कैसे पढ़ाऊं इस क्लास को। पर कहीं ना कहीं अगर हम रिसोर्स बना ले, एक ऐसा आइडिया बना ले कि किसी तरीके से ये मैं भी सिखा दूं और उसकी भाषा भी बनी रहे, तो ऐसा कोई आइडिया रखना चाहिए। तो संसाधन माने रिसोर्स, संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए बहुभाषिकता को। याद रखना, इस तरह के प्रश्न छपेंगे अभी, करना चाहिए। तो एक बात तो सीखे, बहुभाषिकता क्लास में बच्चों की भाषा को इजाजत देनी है, बोले भाई, उसकी भाषा का सम्मान भी करना है, एक काम करना है, और एक दूसरे की भाषा को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दें बोलने के लिए, और अपनी भाषा भी सिखाएं, पर उसे बाधा नहीं माननी, कठिनाई नहीं माननी, रुकावटें नहीं माननी, रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना है। हो गए 4 पॉइंट। एक 5वां पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, क्या पांचवी चीज कि टीचर पढ़ाने जा रहा है बच्चों को, और टीचर को अपनी भाषा तो आती है पर बच्चों को नहीं आती, अब टीचर पढ़ाएगा कैसे? तो देखिए, इस क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर को अपनी भाषाएं तो आए, पर बच्चों की भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर टीचर बच्चों की भाषा नहीं जानता तो ऐसे टीचर्स को नहीं रखा जाता। पर इंक्लूसिव क्लास के लिए कंपलसरी चीज है कि टीचर को अपनी भाषा के साथ साथ बच्चों की भाषा का थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। मान लो अगर कभी किसी टीचर को पूरा ज्ञान नहीं है तो क्या पूरी उनकी भाषा पढ़ेगा तब आएगी? ऐसा नहीं होता। मान लो किसी टीचर को कम आता है बच्चों के बारे में, और मान लो नहीं भी आती बच्चों की भाषा, तो पता है टीचर क्या करता है? जब आ जाता है ऐसे स्कूल में और ये क्लास मिल जाती है, तो टीचर ना लंच शेयर करता है उन बच्चों के साथ, यानी बैठना शुरू करता है, उनसे बातें करता है, उनके माँ बाप से मिलता है, उनसे बातें करता है, उनके समाज में जाता है। जब टीचर जाने लगेगा तो उनकी भाषाओं को थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, और जब वो उनकी भाषा को समझने लगता है तो उसे अपना सब्जेक्ट देने में फायदा भला हो जाता है। और इस चीज को तो हमें बढ़ानी है, बहुभाषिकता को कमी नहीं लानी है, बहुभाषिकता को पोषित करना है, बढ़ावा देना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसमें बताओ कि शिक्षक को अपनी भाषा तो आए, जो पढ़ाने जा रहा है लक्ष्य भाषा तो उसे आए, शिक्षक को लक्ष्य भाषा, लक्ष्य कौन सी भाषा है? जो टीचर पढ़ाएगा बच्चों को। जैसे मैं हिंदी का टीचर हूं तो हिंदी पढ़ाऊंगा, ये मेरी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। टीचर को लक्ष्य भाषा के साथ साथ, लक्ष्य माने टारगेट लैंग्वेज जो मेरी है, लक्ष्य जो मुझे पढ़ाना है, लक्ष्य भाषा के साथ साथ बच्चों की भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो, बिल्कुल हो, बच्चों के परिवेश का ज्ञान हो, बच्चों की भाषा का ज्ञान हो। इस क्लास के लिए, इंक्लूसिव के लिए, बच्चों की भाषा का, इस पे ही प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा मैं क्या पढ़ा दूं तुम्हें पेडागोजी में कि तुम प्रश्न कर लो? मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे, कम से कम 3 या 4 प्रश्न तो बहुभाषिकता भी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। शिक्षक को लक्ष्य भाषा के साथ साथ बच्चों की भाषा का थोड़ा बहुत, मैं ये तो नहीं कहता हूं सारा हो, पर थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य हो, ज्ञान अवश्य हो। और एक आखिरी चीज लिख रहा हूं, छठी, इसके बाद एक और चीज बताऊंगा मैं, सुनो। एक आखिरी चीज बताओ, छठी, अगर मैं तुमसे कहूं इस क्लास को मुझे पता लग गया, अरे बच्चों की भाषा का सम्मान करना है, बच्चों की भाषा को बोलने के लिए इजाजत देना, बच्चा अपनी बात भाषा में, मैं हिंदी सिखा रहा हूं, बच्चा हिंदी में कहे, अपनी भाषा में सीखे, अपनी भाषा में कहना ज्यादा ठीक माना जाता है। फिर इसे कठिन समस्या नहीं मान रही, संसाधन के रूप में लेना। और एक और चीज सीखी कि बच्चे को टीचर को लक्ष्य भाषा के साथ साथ उनकी भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो। एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी बताया टीचर इस क्लास को पढ़ाने जा रहा है, और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और टीचर को इनकी भाषा का बहुत कम ज्ञान है ही नहीं ज्ञान। तो टीचर ऐसी क्लास को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स जरूर ले जाएगा, क्योंकि टीचिंग एड्स ऐसा माध्यम होता है जो इन दोनों को जोड़ देता है। तो ध्यान रखना, ये नहीं होती तो हो सकता है मुश्किल हो, पर मैं जब भी दिखाई दूंगा कि मैं पेड़ के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो मैंने तो कहा पेड़, बच्चे पेड़ के बारे में नहीं जानते, पर देखना तो जानते इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो टीचिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस क्लास में। लिखो, मैं लिख रहा हूं शिक्षक, नहीं मैं लिखता हूं बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिकता की कक्षा में, बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक का मतलब है एक ही कक्षा में बहुत सारी बच्चे की भाषा का होना, अलग अलग भाषा का होना। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री, इनको कहते हैं टीचिंग एड, शिक्षण सहायक, और क्या लिखा है मैंने? सामग्री, शिक्षण सहायक, और क्या लिखा है? अरे बात समझ में आ रही सभी को या नहीं? थोड़ा साइड हो जाऊं? अच्छा, हो गया, दिख रहा है सबको सारे पॉइंट? बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री, अब साइड हो रहा हूं, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना अनिवार्य है।
का प्रयोग करना क्या है, अनिवार्य है। अगर टीचिंग एड्स मैं ले जाऊंगा, इसका अर्थ ही क्या है, टीचिंग एड्स। इसका मीनिंग क्या है, टीचिंग एड्स। इसका मीनिंग क्या है, टीचिंग एड्स। ठीक है नहीं है? तो इसका प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक, मैं यहां शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। देखिएगा देखिएगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूं इसे छठे पॉइंट पे। क्या सबने देख लिया, लिख लिया या नहीं? हाँ, प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल सही है। एक जानकारी दे रहा हूं, कभी कभी आपको इसी पे प्रश्न आ जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग एड्स। और टीचिंग एड्स 3 टाइप्स की होती हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। इसे हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, मैं यहां करने जा रहा हूं हिंदी में। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, कौन कौन सी। एक को कहते हैं, जिसे कहते हो तुम ऑडियो एड्स, हम उसे कहते हैं श्रव्य सामग्री। कौन सी कहते हैं, श्रव्य माने सुनना, सुनने वाली सामग्री, श्रव्य सामग्री। इस पे ही यही चर्चा कर देता हूं थोड़ा सा, इसे सीख लो, क्या पता इस पे प्रश्न है। हिंदी में बहुत मुश्किल तो नहीं आता, पर इसे सुन लो। श्रव्य सामग्री, एक होती है दृश्य सामग्री, एक होती है दृश्य सामग्री, और एक होती है श्रव्य और दृश्य सामग्री, जो सुनी भी जाएगी और देखी भी जाएगी। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। श्रव्य दृश्य सामग्री। और सुनो, मुझसे कोई पूछेगा, श्रव्य सामग्री को कहते हैं इंग्लिश में ऑडियो एड्स। दृश्य क्या है, जो देखा जाएगा, विजुअल एड्स, और एक है श्रव्य दृश्य। कई बार पूछा जाएगा, भाई श्रव्य सामग्री कौन कौन सी होती है जो टीचर इस्तेमाल करता है। तो देखिए, सुनने वाली सामग्री कौन सी है, रेडियो। ठीक है, कई बार होएगा मोबाइल, मोबाइल तो आजकल देखा भी जा रहा है, मोबाइल नहीं रखना। रेडियो हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, है ना, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। या कई बार एक और होता है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन हो जाएगा। क्या इन सबको सुना जाएगा? कई बार हम टेप रिकॉर्डर में वर्ड्स बहुत सारे लिख देते हैं, शब्द बहुत सारे सही से लिख देते हैं, फिर बच्चा इनसे सुनकर उच्चारण कर लेगा। तो देखिए, श्रव्य सामग्री वो होती है ऐसी सामग्री, ऐसी एड्स जिसे बच्चा सुनकर बहुत सारी चीजें समझ लेगा, उसे कहते हैं हम श्रव्य सामग्री। समझाई ना तो है, पर वो कौन सी होंगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये पूछा जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा करवाता हूं, बात करूंगा, सुनो बस। एक और देखिए, दृश्य सामग्री कौन सी होती है, ऐसी सामग्री जो जिसे बच्चा देखकर बहुत कुछ चीज सीखेगा, समझेगा। तो दृश्य सामग्री में कौन आ जाएगा, जैसे देखिए इसमें आ जाएगा, बताइए कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें आएगा मॉडल, कोई मॉडल दिखा सकते हैं आप, कोई चित्र पेश कर सकते हैं, चित्र भी लिखकर दिखा सकते हैं, है या नहीं है। कई बार देखिए एक वर्ड कभी कभी पूछते हैं, यहां देखिए, यहां कर देता हूं, श्यामपट। श्यामपट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, अरे समझ में आए। और वो देखकर ही तो कुछ लिखा जाएगा, तभी तो देखेगा बच्चा। श्यामपट है, मॉडल है, चित्र है। कभी सुना मानचित्र, मैप, वो भी, अरे मानचित्र को बच्चा देख सकता है, कोई भी हम चार्ट टांग देंगे, चार्ट भी आ जाएगा इस पर, ठीक है ना, चार्ट भी आ सकता है, ठीक है, नोटिस बोर्ड भी आ जाता है। हो गया सर, थैंक यू। तो देखिए इस वाली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और श्रव्य सामग्री और दृश्य कौन सी होती है, जैसे टीवी, टीवी, या कभी सुना कंप्यूटर, 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 बड़ा लगाओ, कंप्यूटर, कंप्यूटर का में सुनकर भी और देखकर भी। इसमें मोबाइल भी जाने लगा आजकल। मोबाइल ऐसी विधा है जिसमें आप गूगल खोलते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, देखते भी और सुनते हो। जो देखने सुनने से हमें फायदा होगा ही हो। तो मोबाइल, मोबाइल, गलत लिख रहा हूं, मोबाइल, यहां देखिए, मोबाइल। तो इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखोगे, मैं और ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो ये 3 सामग्री, यहां तक बात की। तो मैंने देखिए अब तक 6 बातें क्या बताई, सुनिए। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है जहां एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं, अलग अलग भाषा का होना बहुभाषिकता। पर इस क्लास को टीचर पढ़ाएगा कैसे, पढ़ा तो सब कुछ देगा, पर हैंडल कैसे कर ले। तो सबसे पहली जिम्मेदारी शिक्षक की कि बच्चों की भाषा का आदर सम्मान करे। वो क्यों करे, क्योंकि बच्चे की भाषा, मातृभाषा उसकी प्रतिष्ठा होती है। अगर तुम उसे डांट दोगे, उसकी बंद कर दोगे, तो उसकी सृजनात्मक शक्ति नहीं विकसित होगी। तो हमें उसकी भाषा का आत्मसम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो पहचान से जुड़ी होती है। फिर हमें एक काम और करना है कि बच्चा अपनी भाषा में बातचीत जरूर करे, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा को बोलेगा तो दूसरे सुनेंगे, तो बच्चे दूसरे दूसरी भाषा सीखेंगे। बच्चों को आपस में बातचीत करने के विभिन्न अवसर दिए जाने चाहिए इस क्लास में। और जरूरी नहीं कि जो मेरी भाषा है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में बोलेंगे, किसी भी भाषा में बोले, हिंदी को भी बोले, पर उनकी सबसे ज्यादा मातृभाषा को करना है। वो क्यों, क्योंकि मातृभाषा अगर बच्चे को एक नहीं बहुत सारी आ जाएंगी, कई सारी भाषा आ जाएंगी, तो वो भाषा में योग्य हो जाएगा।
तो अवसर देने चाहिए। दूसरी बात, टीचर को बहुभाषिकता को जटिल समस्या नहीं माननी, बाधा नहीं माननी, उसे रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करें। चौथी चीज मैंने ये बताई कि शिक्षक को बहुभाषिकता में सिर्फ अपनी भाषा का ज्ञान ना हो, बच्चों की भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य हो। एक चौथी बात, पांचवी बात मैंने ये बता दी कि शिक्षक जब भी इस क्लास को पढ़ाने जाएगा तो टीचिंग एड्स अवश्य ले जाए। टीचिंग एड्स नहीं ले जाएगा तो हो सकता है कई बार दिक्कत आ जाए। और छठी चीज लिखने जा रहा हूं, आखिरी और जो अंतिम है और जो सही है, याद रखना, बच्चा अगर अपनी भाषा में अपनी बात प्रकट कर रहा है तो ज्यादा सही मानी जाती है। और एक आखिरी और अंतिम सातवीं चीज है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को पोषित करना चाहिए। पोषित का मतलब बढ़ावा देना। वो क्यों? क्योंकि अगर आप बढ़ावा दोगे बहुभाषिकता को, घटाना नहीं है, बढ़ावा देना है, तो बच्चा बहुत सारी भाषा सीखता है, ये बात। और ज्यादा भाषा सीखेगा तो ज्यादा ज्ञान भी आएगा। एक भाषा कभी कमी करती है, बात साहब बहुत सारी आएंगे तो ज्यादा होगा। तो बहुभाषिकता को पोषित करना अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। कई बार ये मैं जब 6-7 चीज बता देता हूं तो लोगों को लगता है कुछ पढ़ाया नहीं, पर देखिए सारे प्रश्न इसी पे हैं। पढ़ाने के लिए तो मैंने बता दिया, बच्चे को कौशल दे दो और व्याकरण कर दो जो पिछली क्लास में करी, पर बहुभाषिकता के लिए एक जिम्मेदारी और है कि पहले आपको पढ़ाने से पहले कुछ और चीज देखनी है। लिंगाफोन हो जाएगा, लिंगाफोन भी हो सकता है दृश्य श्रव्य सामग्री में, तो अनिवार्य है। क्यों? बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, पोषित करना है, क्योंकि बढ़ावा दोगे तो बच्चा भाषा में पारंगत हो जाएगा। ठीक है या नहीं है? तो मेरी बात खत्म। चलिए पहला प्रश्न बताओ। ये मुश्किल सा लगेगा, चलो पहला नहीं दूसरे से करो, यहां से करो, देखते हैं कितने करेंगे। दूसरा प्रश्न से करो, बड़ा सा प्रश्न था इसलिए हटा लिया। चलिए बताइए, पहला प्रश्न डालो, बहुत जल्दी करो, फिर मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत आएगी। 6-7 पॉइंट ध्यान रखना अपने आप। अच्छा, किसका प्रश्न आ गया? यही प्रश्न आया, बहुभाषिकता। तुम्हारे सीटेट के प्रश्न है ये सारे, मैंने एक भी नहीं बनाया इसमें। बहुभाषिकता तो प्रश्न मुझे नहीं पता क्या पूछ रहा, बस बहुभाषिकता दे दिया। पर इतना बताओ, बहुभाषिकता का मतलब है एक भाषा नहीं, बहुत सारी भाषाएं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सही होगा? सही बताओ। बहुभाषिकता भाषिक समृद्धि को खतरे में डालती है? अरे तो गलत कह दी, बहुभाषिकता तो अच्छा कर देगी। क्या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी? बाधा माने बैरियर, रुकावट। कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, खतरा, बाधा, इसे हटाओ पहले। क्या बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है? इस वर्ड को याद रखो, मैंने अभी बताया संसाधन। और बड़ी बाधा ये, तो एक काम करो, कुछ चीज ऐसे नेगेटिव वर्ड निकाला करो तुम इसमें से। खतरा शब्द आ जाए जो गलत है शिक्षा के लिए, बाधा है ये भी गलत है, फिर बड़ी बाधा कह रहा है ये और भी गलत है, पर रिसोर्स है, हाँ ये ठीक है। तो उत्तर है सी। क्या लगा पा रहे हो तुम? इन्हीं से लगा लोगे। और बताओ तीसरा प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा। ज्यादातर ध्यान रखना, बहुभाषिकता के 4 या 5 प्रश्न मिल सकते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी है, 4 के 4 ही बहुभाषिकता पे डाल देगा। आपको पहचान होनी चाहिए कि कक्षा में वाकई में बहुभाषिकता पे है। बहुभाषिक दे दिया तो उसी का। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधियों को सब सर्वाधिक उचित मानते हैं? प्रश्न इस पे आते हैं बेटा। तो बताओ क्या लगाओगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखवाओगे? बहुभाषिकता में कोई शब्द को 10 बार लिखाओगे तो बच्चा रट लेगा, सारे से जोड़ दो। तो मुझे लगता है 10 बार क्यों सिखाएं, रटेगा बच्चा। जो रोट लर्निंग की बात करेगा वो गड़बड़ करेगा। सूर्यास्त हो गया, एक वाक्य सिखाया, वाक्य को 10 बार लिखो, ये भी गया। पर हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक और कुएं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बच्चे से कह रहे हैं कि मैंने तो ये पढ़ा है, भाई तेरी भाषा में क्या कहते हैं? क्या मैंने यहाँ अपनी भाषा सिखाई या बच्चे की भाषा को भी पोषित कर दिया? जब जब बच्चे की भाषा को पोषित कर दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। उत्तर वही सबसे सही होता है जिसे बच्चा अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में करेगा। तो इसका उत्तर भी सी है। पर लठ खत शब्दों को हिंदी में कंठस्थ, कंठस्थ माने होता है रटना, रोट लर्निंग नेगेटिव वर्ड है। तो क्या इसका उत्तर सी लगाया तुम लोगों ने? तो सी का ये। चलो देते जाओ, अभी और प्रश्न करो। बहुभाषिक, फिर बहुभाषिक पे, और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बताओ क्या होता है? उत्तर दो। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? उत्तर देते जाओ भाई। ये 6 पॉइंट कई बार आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बताओ, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा ही सदैव प्रयोग करनी चाहिए। अब देखिए यहां एक प्रश्न आया कि क्या बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को ही कहें कि बस अपनी मातृभाषा में ही बोलते रहो? तो मैं हिंदी कैसे सिखाऊंगा? अपनी भाषा भी सिखानी और मातृभाषा भी। लेकिन कभी कभी ना आप इस वर्ड से, एक तो सदैव इसमें नेगेटिव, सदैव कुछ चीजें नहीं करनी है कि बस एक सी चीज ही रटाते जाओगे, और इसमें ही भी नेगेटिव है कि बस बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग तो कराएं,
पर केवल मातृभाषा का ही प्रयोग कराएं तो गलत है, क्योंकि बच्चा दूसरे की मातृभाषा भी बोलेगा, अपनी थोड़ी ना। तो ये गलत है, ये चीज गलत है। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग क्या लिखा है, वर्जित, माने कि बच्चों की मातृभाषा बिल्कुल भी ना प्रयोग करें, वर्जित है, बैन है, ऐसा भी नहीं है, मातृभाषाएं बोलनी भी चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित क्या लिखा है, सम्मान दिया जा रहा है, ये पॉजिटिव। जो मैंने 6 या 7 पॉइंट लिखवाए ना, उनको पहले प्रायोरिटी पे रखना। उचित सम्मान करना है, स्थान देना है, और मानक भाषा से भी परिचित कराना है हमें। अब मानक भाषा वो भाषा है जिसे बच्चा टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मातृभाषा का भी क्या करना है, सम्मान। और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें केवल आ गया, पढ़ लेना, इसे गलत ही होगा। उत्तर जाएगा सी। कुछ बात समझ में आ रही है? सारे प्रश्न आए, एक इसे बताइए। बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि, अब बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि है, इसका मतलब फिर ऐसी कक्षा है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुसंस्कृत पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या मौखिक कौशल पर ही बल देना चाहिए कि बस बोले ही बोले? क्यों बोले, क्यों लिखेगा भी बच्चा? जो एक पक्ष की बात करता है वो गलत है, तो ये तो गलत मुझे लग गया। मौखिक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल दे, ही अगर आता है तो वो भी एक ही पक्ष की बात करता है। अच्छा बताओ मुझे, सिर्फ अभिव्यक्ति वाले कौशल पे ही व्यक्त देना या ग्रहण वाले पे भी देना? अरे बच्चा सिर्फ बोलेगा ही थोड़ा ना, सुनकर ग्रहण भी करेगा, तो ये बात भी एक पक्ष की बात कर हट। परस्पर बातचीत करने के क्या करे, अधिकाधिक अवसर दे। जब बच्चा एक दूसरे की आपस में बात करेगा तो क्या दोनों भाषाओं को सीखेगा? नहीं सीखेगा, तो आपस में बातचीत करवाओ, यही ज्यादा। हमें बच्चों को बातचीत करने के विभिन्न अवसर देने चाहिए, वो भी अपनी भाषाओं में। इस बात को ध्यान रखना, और शायद इजी लगेगा तुम्हें, पर ये उससे ही हो जाएगा 6 पॉइंट से। और ये तो गलत ही हो गया फिर, तो है या नहीं? क्योंकि ही आ गया, ही नेगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक शब्द होता है। बताइए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, कितनी योग्यता हो बहुभाषिकता की कक्षा में? प्रश्न तो इस पे ही आते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जाने कि उनकी मातृभाषा कैसे बनी है। मैं कहता हूं पूरी मातृभाषा आए ना आए, पर थोड़ी बहुत तो जानकारी हो। पर यहां तो ये कह रहा है बच्चों की सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचना है, कैसे उनकी मातृभाषा बनी है, उसका भी ज्ञान हो। उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ बातचीत आनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को जो जल्दी करा दे, ये भी गलत है। क्यों भाई पाठ्य पुस्तक को जल्दी करा देगा? रटाएगा थोड़ी ना, अर्थ से समझाएगा, तो ये भी बात गलत सी नजर आ रही है। विभिन्न भाषाओं में पाठों की जो विषय वस्तु है, शब्दशः क्या करें, अनुवाद। जब भी शब्द से आएगा तो नेगेटिव वर्ड हो सकता है, शब्द से अनुवाद कर सके, ये भी गलत है। तो बताओ क्या लिखे? इसका उत्तर बताओ, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे तुम? बिल्कुल सही दे रहे हो, जिसने ए दिया बेटा यही सही है, इसमें यही सही है। क्योंकि देखिए सरल प्रश्न पत्र बना सके ये तो होगा नहीं। और देखिए विभिन्न भाषाओं में पाठ की जो विषय वस्तु है शब्द से अनुवाद करे, शब्द से माने भी रटना होता है कि एकदम टू द पॉइंट याद कर ले, रटाएगा थोड़ी ना, अर्थ से बताएगा। और सुनो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा दे, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर तो ये जाएगा, ये सही हो गया कि बच्चों की मातृभाषा का संरचना को जान सके। ठीक है या नहीं है? तो क्या ये लगा दिया? कभी कभी आप नहीं 3 नहीं है, यहां देख लेना, उत्तर ये सही है, करेक्ट ये गलत हो जाएगा, ये रटना हो जाएगा। आंसर तुमने जो दिया वो सही है। मैं एक काम करो, ये पढ़ रहा था पर मैंने सारे नहीं पढ़े थे, इसका उत्तर यही है, डी नहीं है। नीतू नहीं, सरल पत्र क्यों, सरल पत्र क्यों बनाएगा? सरल प्रश्न पत्र बनाए इसलिए करना है, ये थोड़ी ना है। उत्तर कौन सा है? ए। तुम जरा कमेंट करना है, ए वाला ज्यादा करेक्ट है। सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है तुम्हें, तो इसमें इनके मुकाबले सबसे सही ये दिख रहा है, और सब। चलिए बताइए, बहुभाषिकता, जरा इसको बताओ, चलिए करके दिखाओ, बहुभाषिकता पढ़ के दिखाओ। बताओ बहुभाषिकता, जरा सभी बच्चे पढ़ के दिखाइए, बताइए। हम्म मैंने गलत करा दिया रेनू, पर कोई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था भाई। देखो मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, पीडीएफ तुम्हारे लिए ले आता हूँ। इस पीडीएफ को मैं बनाने के लिए तो बहुत पहले दे रखी है, मेरे पास पुरानी पीडीएफ है, पर मैं ऐसे नहीं कि मैं देख कर आता हूँ, मैं तो ऑप्शंस देखता हूँ। तुम बताओ क्या है? हाँ सही था, तुम्हारा सही था, ए उत्तर तुमने सही दिया, पहले ए ही दिया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पहले दिया। तो 7th का भी तुमने देखिए, आगे नहीं आ गया वो। देखिए मैं नीचे से पढ़ता हूं, भाषा नीति बनाने में बड़ी बाधा होती है, बाधा तो गलत है, बहुभाषिकता के लिए हटाओ। एक अत्यंत जटिल चुनौती, ये तो ये और भी गलत, और समाधान संभव नहीं है, ये भी गलत है। चुनौती जटिल नहीं है,
जबकि संसाधन संसाधन है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, गलत। बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती हैं बहुभाषिकताएं, क्योंकि उनकी भाषा उनकी पहचान बनाए रखती हैं बहुभाषिकताएं। उत्तर है ये ए। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे बताओ। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा का प्रयोग। एक बहुभाषिकता वाली कक्षा है और मैं पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी और बच्चा अपनी मातृभाषा बोल रहा है, तो एक बहुभाषिकता वाली कक्षा में बच्चों की जो गृह भाषा है, बच्चों की जो घर की भाषा है, मातृभाषा है, के प्रयोग को बताओ कदापि प्रोत्साहित ना करना। ये तो गलत है। प्रोत्साहित तो करना है, तो क्योंकि उसकी भाषा में बढ़ानी है। अत्यंत सीमित करना है, अत्यंत छोटी कर देना है, नहीं छोटी क्यों करना है, बढ़ाना ही। और प्रोत्साहन नहीं करे, ये भी गलत। क्या करना है, सम्मान देना चाहिए। तो 8वें का उत्तर क्या होगा, ए। जिसने 8वें का उत्तर ए दिया है वो करेक्ट। अरे सही है या नहीं है? अरे बच्चों की बहुभाषिकता वाली कक्षा में बच्चों की जो घर की भाषा है यानी मातृभाषा है उसको क्या करना चाहिए, सम्मान देना अनिवार्य है। एक ये बताओ, पढ़ो जरा, थोड़ा बड़ा प्रश्न आ गया। प्रश्न मुश्किल भी है, ऐसा नहीं है आसान है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विविध प्रकार की साहित्यिक संरचना। अब एक काम करो, क्या पहचान पाओगे कि ये बहुभाषिकता वाला कक्षा का एग्जाम्पल है? कैसे कि अगर उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक ही या विविध अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं, तो साहित्य तो तमिल में भी होगा, साहित्य उर्दू में भी होगा, साहित्य हिंदी में भी होगा। बहुभाषिकता वाला ही प्रश्न है ये, देखा जाए कि रचनाओं का समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्यों हम दूसरी भाषाओं को शामिल करते हैं? इसलिए करते हैं कि बच्चा अन्य भाषाओं से भी परिचित हो, क्योंकि एक से ज्यादा भाषाएं आएंगी। चलिए बताइए क्या उद्देश्य है इसका। बच्चों को सभी प्रकार का साहित्य विधाओं में पारंगत करना हमारा ये उद्देश्य कि सब सीख ले, ऐसा नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से परिचित होने का क्या मतलब, हमें बच्चों को अवसर देना है। हमें ये नहीं करना कि बहुत सारी साहित्य की चीज सीखे, हमें उसे ऐसे अवसर देने हैं कि वो विभिन्न चीजों से परिचित हो जाए। इसका उत्तर मुझे लगता है ये, लेकिन और पढ़ रहा हूं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित हो, सिर्फ रचनाकारों से परिचित हो, एक पक्ष की बात कर रहे हैं। हमें तो विभिन्न जो भाषाई संरचना है वो पता लगे, ठीक है या नहीं? वेरी गुड, बी लगाया सबने, शाबाश। और पाठ्य पुस्तक के निर्माण की परंपरा का निर्वाह करे, तो ये भी नहीं है। तो मैं प्रश्न इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार हम जैसे टीचर या जितने भी टीचर आते हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहे हैं, कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होगा। तुम जितने प्रश्न देख लोगे उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और यही आना है तुम्हारे पेपर में। तुम्हें थ्योरी नहीं आएगी, तुम्हें पेपर ही आएंगे। जरा बताइए, और बताइए। 10वां प्रश्न आ गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, यह प्रश्न मैंने आकलन कर दिया, पर बताओ मैंने दे दिया विशेष, इसमें थोड़ा मिक्स प्रश्न भी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का तुम आकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। तुम ये देखना है कि जो विशेष आवश्यकता, इसे मुझे बहुत कुछ सिखाना है, थोड़ा कमजोर है बच्चा, पर विशेष आवश्यकताएं चाहिए इसे सिखाने के लिए, पर उसका आकलन करोगे तो आकलन तो तब करोगे जब उसे बहुत कुछ आएगा। अगर एक बच्चे की भाषा को आकलन करना है तो कैसे करोगे? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है चाहे बच्चा कम हो जाओ, हमें तो उसकी अर्थ से भाषा निकालनी है। कम दोगे तो कम भाषा आएगी, ये तो गलत है, विशेष नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करेंगे, इससे भी कोई फायदा नहीं है कि अधिक अंक दे दोगे तो जरूरी थोड़ा ना उसे आए, हमें तो उसकी सोच को बढ़ाना है, तो ये भी गलत है। उसकी क्षमताओं, उनकी जो क्षमता है, एक बच्चा इतना है तो इसके अनुसार ही उसे दो। उसकी क्षमता और सीमाओं का क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये भी आंसर नहीं है, दया भाव बिल्कुल नहीं रखना। तो मुझे लगता है सी। चलिए बताइए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। अगर कोई बच्चा भाषा सीखता है और भाषा सीखते समय गलती करता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न किया है, तो क्या करोगे? भाषा सीखते समय चुपचाप बैठना। भाषा सीखते समय होने वाली, चलो भाई, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होगी? नहीं करना। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या कहलाती हैं? क्या लगाओगे? अक्षम्य है। अरे देखिए बताओ, एक बच्चा भाषा सीख रहा है और सीखते समय मान लो वो गलती कर देता है, तो क्या उसकी गलती क्षमा नहीं करोगे? क्या उसकी गलती क्षमा नहीं करोगे? चलो भाई जल्दी से बताओ। तो देखिए भाई, मुझे एक बार बताओ, मैं पहले इसका आंसर देता हूं। एक बच्चा भाषा सीख रहा है
और कभी कभी भाषा मैंने सिखाई और सीखते, ठीक है भाई, देखो तो सीधी सीधी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सुनो भाई। एक बच्चा भाषा सीख रहा है और मान लो सीखते सीखते वो गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो बताओ क्या शिक्षक की कमी को दर्शाता है कि शिक्षक कुछ सिखा नहीं पाया? क्या उसकी गलतियां अक्षम्य है कि उसने गलती कर दी, अब उस कुछ नहीं हो सकता, पीट नहीं उसे? अक्षम्य माने जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। या ये उसकी अनमेच्योरिटी को दिखाता है कि उसे भाषा नहीं आती, या सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है? गलतियां सीखने सिखाने का हिस्सा होती हैं। वो कैसे? मान लीजिए मैंने उसे कुछ समझाया, समझा दिया, और समझाया तो वो गलत तरीके से ही समझा, पर जब मैं उससे पूछता हूं और वो बताता है तो मुझे लगता है तो इसने गलत बताया। पर मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा कुछ भी सीखे, चाहे गलत ही सीखे, तो कुछ ना कुछ तो समझा ही वो। क्या गलतियां सीखने सिखाने का हिस्सा होता है? अगर वो गलती कर रहा है तो मैं फिर सिखा दूंगा, पर कहीं ना कहीं गलत जवाब भी कुछ ना कुछ सिखाने का मादा रखते हैं। कुछ तो सीखा होगा तभी उसने बका होगा, है या नहीं है? तो सीधी सीधी बात है कि शिक्षक की कमी को नहीं दर्शा, ना अक्षम्य है, ना ही अपरिपक्वता है। असली में जो भी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो सीखने सिखाने का अंग होती हैं, हिस्सा होती हैं। बच्चा गलती करता ही करता है अक्सर, और जब गलती करता है फिर हमें पता लग जाता है गलती हुई, फिर सिखाएंगे, फिर गलती करेगा फिर सिखाएंगे, कभी तो सुधरेगा। सीधी सीधी बात है, सीखना सिखाना गलतियों का, सीखने का क्या होती है? गलतियां हिस्सा होती हैं। चलो एक और प्रश्न करो, जल्दी से उत्तर दो। तुम तो हंसने लगे भाई अपनी बात, मेरी बात पर। चलो आखिरी और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, आज मैं इतना ही प्रश्न करूंगा। चलो जल्दी से बताओ। नीना की कक्षा में अक्सर बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न, एक संकल्पना, एक वस्तु, एक प्राणी, सिर्फ एक के लिए क्या एक एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं का? मैं ये कहता हूं, एक शब्द मैं लिख देता हूं, मान लीजिए लिखा पानी। अब पानी हिंदी का शब्द है, पर संस्कृत में कह कहेंगे जल, पर इसे चाइनीज में या जापानीज में कहते हैं मिजो। तो बताओ, एक ही कॉन्सेप्ट उसने अलग अलग भाषा में सीखा। कोई भी बच्ची अगर पढ़ रही है और वो एक ही चीज को अलग अलग भाषाओं में खोज रही है, सिखा रही है, मतलब नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक ही संकल्पना को खोजते हैं, तो नीना क्या करती है? ऐसा क्यों कर रही है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बिजी रखने के लिए ऐसा कर रही है? बच्चों की मातृभाषा की दे भी दिया तुम लोगों ने आंसर, देखो इन्होंने दिया है, बहुभाषिकता को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। मैंने तुम्हें एक ही कॉन्सेप्ट बताया जो छह ऑप्शंस लिखा है। बहुभाषिकता, जब बहुभाषिकता का मतलब है एक क्लास में तरह तरह के बच्चों का होना। जब भी हम एक ही चीज को बच्चा कई सारी लैंग्वेज में सीख रहा है, तो एक बच्चा अगर एक ही भाषा आई तो बच्चा कमतर दिखा, लेकिन जब कोई बच्चा इंग्लिश के साथ हिंदी भी जाने, चाइनीज भी जाने, तो उतना एग्रेसिव नजर आया, उतना एक्टिव नजर आया। एक से अधिक भाषाओं का होना बच्चे की सृजनात्मक शक्ति को व्यक्त करता है। और कोई बच्चा एक ही संकल्पना को ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा तरीके से पढ़ रहा है, तो उसमें बहुभाषिकता को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा। सीधी सीधी बात है, टीचर अगर एक ही संकल्पना के प्रश्नों को दिखा रही है तो बहुभाषिकता सिखाना चाह रही है, ठीक है या नहीं है? आज की क्लास में इतना लिखूंगा, समझ में नहीं आया होगा ये प्रश्न, चलो कोई नहीं, तो मैं इतना ही रख रहा हूं, इसे कर लेना बच्चे आज का, और अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? क्लास कैसी लगी पहले तो ये बताओ तुम लोग। चलू मैं, जरा एक बार थंबनेल करके दिखा दो, चलू मैं, फिर आगे करेंगे। क्या ये बहुभाषिकता वाला चैप्टर समझ में आ गया? जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखाए थे उस पर ध्यान रखना तुम, ठीक? सही है? अरे क्लियर है? चलो तो मैं रखता हूं इधर ही, ठीक है भाई?